इसको तो 200-300 साल के लिए अंदर होना चाहिए शुएब शेख को तो। परवेज़ इलाही साहब के लिए अच्छे दिन नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने एक बंदे को मार के उसको वहाँ फेंक के उसका पुलिस पे इल्ज़ाम लगा दिया। एक जज के अकाउंट में 3 अरब रुपए आ गए और पैमरा जो है वो इस तरह से हर एक को अनटचेबल जो बना देती है। एक तो जो अच्छा। उन्होंने जराइम किए वो यूनिफ़ॉर्म पहन के किए, तो होना ही कोर्ट मार्शल चाहिए। ये इंतहाई घटिया, गिरी हुई और कटर मेंटालिटी वाले ये इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, बोल न्यूज़ के चेयरमैन शुएब शेख साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और मुबश्शिर साहब, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है उनकी गिरफ्तारी का सुन के, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने काम किया है, मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि शुएब साहब को अभी क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस वजह से, और आप क्या कहेंगे उनकी इस गिरफ्तारी पर? देखिए, खुशी में आपकी बेटी भी चीखें मार रही है पीछे। उसको इतनी खुशी हुई है शुएब की गिरफ्तारी की। मासूम बच्चे तो फरिश्ते होते हैं ना, वो तो अपना जो दिल में होता है वही बात कर देते हैं ना, तो उसने खुशी की चीखें मारी है। शुएब शेख को तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था और बड़ी चीजों वैसे ये भी हो सकता है कि उसने दुख में चीख मारी। नहीं, दुख में नहीं, आपको पता है आपकी बेटी सिर्फ खुशी होकर मारती है। इसको तो 200-300 साल के लिए अंदर होना चाहिए शुएब शेख को तो। ये केस इसके ऊपर बहुत पक्का है और खौफनाक है। ये जो आज से कई साल पहले जब हम लोग भी इनकी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ कर रहे थे और मुजाहरे भी कर रहे थे, तो उस वक्त पता चला कि जी एक दिन अचानक बेल हो गई है। बड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन हमने कहा जी अल्लाह ने सुन ली है। पता चला कि वो एडिशनल सेशन जज मेमन साहब ने सुनी थी, क्योंकि एक साहब थे बीच में, उनका नाम ताहिर वफ़ाई है, वो उस वक्त उनका एक इदारे से ताल्लुक़ था। ताहिर वफ़ाई साहब ने गालिबन उनके लिए को लेन देन करवाया। तो अब ये कंप्लेंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने करवाई है कि जी हमारे सेशन जज ने 50 लाख रुपए रिश्वत ली थी शुएब को रिलीज़ करने की, वरना ये ओपन एंड शट केस था और उसमें शुएब भी थे, उनके साथ और लोग भी थे, तो सारों की रिहाई मुमकिन हो गई। अब उन सारों की दौड़ें लग रही होंगी, कुछ तो शायद एग्जैक्ट में हैं भी नहीं अभी, लेकिन यह एक शायद फौत भी हो गए मेरा ख्याल है, या 2 उनमें से। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन यह है कि ये भी है, दूसरा कल भी अगर ये पेश नहीं होता, तो जो कि नहीं हो सकता, तो वो भी एक इशू है अब उसके साथ। तो शुएब शेख के अब मसाइल शुरू हुए हैं, अभी लेट्स सी। इसको समझ नहीं आ रही थी कई बातें, अब आ जाएंगी। सर, वैसे शुएब साहब के अलावा भी कोई गिरफ्तारी मुतवक्की है? हाँ, अब ये आपने मुझसे बड़े टाइम पे सवाल पूछ लिया। आज क्या तारीख है? 9 तारीख है। महविश, मेरा ख्याल है ये 11, 12 या 13 तक ना परवेज़ इलाही साहब के लिए अच्छे दिन नहीं है। और जिस तरह से मोहब्बत खान भट्टी ने गाने गाए हैं और जो एविडेंस मिल गया, मुझे लगता है अगले चंद दिनों में परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी भी मुतवक्की है। और उसके अलावा देखते हैं जब सदर गिरफ्तार होता है पीटीआई का, तो फिर ये क्या करते हैं। अच्छा सर, खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया और खान साहब ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी थी और गिरफ्तार करके 2.5 महीने मुझे बलूचिस्तान में रखना था और उसके बाद कंट्रोल्ड इलेक्शन करवाकर चोरों को मुसल्लत करना था। सर, आपके ख्याल में हुकूमत का ऐसा कोई प्लान था? अभी भी है, फिक्र ना करें। गिरफ्तार भी करेंगे, अंदर भी रखेंगे और 2.5 महीने नहीं, बड़ा लंबा अंदर रखेंगे, फिक्र ना करें। और इलेक्शंस खान के बगैर ही होने, जब भी होने, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसकी इसने डिस्क्वालीफाई हो जाना। अभी देखो, नई बात नहीं बता रहा, ये वो बातें बता रहा है जो महविश रोज़ मैं आपको वीलॉग में कह रहा हूँ। तो इमरान खान से कहें बी क्रिएटिव यार, को अपनी तरफ से भी कुछ लेके आओ, को खबर, को सोच, को ये वो। तो हमारा वीलॉग देखते हो और आगे उसमें से गाड़ लेते हो चीज़ें और फिर वो बता देते हो। तो होना है, इसे गिरफ्तार भी होना है और लंबा अंदर भी जाना है और अगला इलेक्शन इसके बगैर ही है। तीनों बातें सही हैं। सर, दफा 144 खत्म होने के बाद खान साहब ने एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया है। आप समझते हैं कि रियासत की रेट चैलेंज करने से मामला सेटल डाउन हो सकते हैं? नहीं जी, अपना मामला और ख़राब होंगे। और कल देखे ना किस तरह से उन्होंने अपने एक बंदे को मार के उसको वहाँ फेंक के उसका पुलिस पे इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान ने ट्वीट भी कर दी एक वीडियो कि देखें जी, इसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। वो वीडियो और थी, वो वीडियो थी जनाब अपना पोस्टमार्टम में आया है कि उस पर तशद्दुद हुआ है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, सुन लें। अच्छा, वो वीडियो जो है उस वक्त की है जब उसने गिरफ्तारी अपनी दी, वो जेल भरो तहरीक की उस वक्त की वीडियो है, वीडियो अभी की नहीं है।
दूसरी बात है, उस पर तशद्दुद हो सकता है, उस पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। लेकिन उसको 2 लोग अस्पताल के बाहर फेंक के गए। उन 2 लोगों की तस्वीरें आ गई सीसीटीवी फुटेज में, और अभी मुझे पता चला कि पुलिस उन तक और करीब तक पहुंच गई है, वो आइडेंटिफाई हो चुकी है। और वो गालिबन एक इनके अपने पार्लियामेंटेरियन के, एमपीए के या एमएनए के, उसके अपना प्राइवेट लोग हैं दोनों। तो जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या। सर लेकिन अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो तशद्दुद हुआ है, और जरूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं पुलिस ने तशद्दुद किया है। देखें, ये तो अब साबित करना पड़ेगा ना। पहले ये तो पता चले कि वो 2 लोग कौन हैं, फिर वो बताएंगे ना कि उन्होंने किस हाल में कहाँ से पकड़ लिया उसको, फिर वो लेके आए अस्पताल, और वहां छोड़ के भाग क्यों रहे थे अगर उन्होंने इस तरह से लेके आए थे, तो ये तो भी पता चलेगा। सर इस्लामाबाद के बाद अब बलूचिस्तान की अदालत से भी खान साहब के बाकायदा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है पहले इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करेगी या बलूचिस्तान पुलिस? आप वो बात बता रही है जो कल और परसों दोनों दिन आपको मैंने बताई है आपकी वीलॉग में कि सर मैं ये पूछ रही हूँ कि पहले कौन गिरफ्तार करेगा, इस्लामाबाद पुलिस या बलूचिस्तान पुलिस? ये तो आपने मुझे बताया कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि बलूचिस्तान पुलिस पहले गिरफ्तार करे। चले, मेरी ख्वाहिश पे अगर आप छोड़ेंगे तो अच्छा। वो लेके जाएंगे तो मच जेल में रखेंगे। अच्छा, क्यों? मच जेल में सर आप क्यों चाहते हैं खान साहब मच हाँ, जेल में? हम बड़े मच्छर काटेंगे, फिक्र ना करें, लग पता जाएगा उनको जेल क्या होती है। यहाँ तो बड़े कोट लखपत में और अडियाला जेल मैंने देखी है फिर से। अडियाला जेल वालों ने तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, खाना भी बड़ा अच्छा देते हैं, बिस्तरे भी कैदियों के लिए, वर्जिश वगैरह सब उनके बंदोबस्त है। मेरे ख्याल है कोट लखपत में भी हैं। तो मच जेल है जो जरा इल ऑर्गेनाइज्ड है, स्टोन एज की लगती है, बेहतर है वहीं जाए। अच्छा सर, पैमरा ने जजेस के खिलाफ होने वाली किसी भी बात पर पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी बात जो जजेस के खिलाफ होगी उसको नशर नहीं किया जाएगा। आप समझते हैं इससे कानून के तकाजे पूरे हो रहे हैं या फिर हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उस पर भी सवाल? नहीं होते सवाल तो उठेगा। अब देखें, अब अगर सारी दुनिया बता रही है कि जी एक जज के अकाउंट में 3 अरब रुपए आ गए, तब उसका जिक्र क्यों ना हो, उसके ऊपर सवाल क्यों ना हो? क्यों? ये बताए जरा पैमरा में। और पैमरा जो है वो इस तरह से हर एक को अनटचेबल जो बना देती है कि इसके ऊपर बात हुई थी ये नहीं, तो उसके ऊपर बात हुई थी ये नहीं है। तो ये बताए कि इस मुल्क में तो इस्लामी निज़ाम है, इस्लाम तो जमा तफरीक नहीं करता लोगों में। सैयदना उमर से भी खड़ा होके बड़े मजमे में आदमी कह सकता है 2 चादरें कैसे ले ली तुमने, वो भी हिसाब मांगता है। वहाँ पे साहबी ने मांगा हिसाब उन्होंने, और उनको देना पड़ा जवाब, ठीक है ना। तो हम यहाँ सवाल पूछें तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, गैर आईनी हो जाएगा। तो अब किसी की खुद जब करप्शन बताते हैं हमें, जब हमें पता चलती है, तो वो भी ना डिस्कस करें हमसे, क्यों ना करें? चलें, ये बताएं मुझे सर। बस शायद वही वाली बात है ना कि फिर इदारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। भाई, इदारे के ऊपर तो नहीं बात हो रही, बात तो अफराद की हो रही है। अगर आप ये कहती हैं कि मुबश्शिर लुकमान ने जो पिंक कलर की शर्ट पहनी है ये चोरी की है, फर्ज करें, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे इदारे को आप कह रही हैं। आप मुबश्शिर लुकमान की और उसकी कमीज की बात कर रही हैं। इदारा कहाँ से आ गया? अगर मेरे करतूत सही नहीं तो मेरे इदारे का क्या कसूर है इसमें? सर सुप्रीम कोर्ट में कल अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत होना थी, लेकिन बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से उसे डीलिस्ट कर दिया गया। सर अदालत क्यों इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती? मैं ये नहीं कहूँगा कि अदालत ऐसा करना चाहती है। देखें, अच्छा। बेंच किस वजह से अदम दस्तयाब है हमें ये वजह नहीं पता। हो सकता है और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हों और वो जजेस उसमें ऑक्यूपाइड हों। तो ये एक कोई कॉमन बात है, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि कोरम पूरा नहीं हो रहा तो पेशी आगे हो गई। कल नहीं हो रही कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हो जाएगी, अगले हफ्ते नहीं तो 1 हफ्ते के बाद हो जाएगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको मेरा ख्याल है कि हम उस तरह से नहीं देखेंगे। लेकिन सर आपको लगता है अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल सकेगा? अभी तो ये बात मेरी दुआ है कि अल्लाह देगा इंसाफ। और मैं एक बात बताऊं, बहसीत मुसलमान मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ताला इंसाफ तो करता ही है। ये तो है, वो हमें बिल्कुल पता ना उस वक्त चले, लेकिन अल्लाह करता है। अल्लाह तो करता है, ट्रू, ऐसा ही है। इतने ज्यादा गुनाहों की सजा आपको दुनिया में मिल जाती है। जी हाँ।
कल राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा दिया कि जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। आज ये खबरें आ रही हैं कि उनकी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। बस अब ये तय होना बाकी है कि उनका कोर्ट मार्शल होगा या फिर नैब और एंटी करप्शन कार्रवाई करेंगे। आपके ख्याल में आपके ख्याल में इंक्वायरी इतनी जल्दी मुकम्मल क्यों हुई है? क्यों हुई? इसलिए कि अपना इदारा कर रहा है ना। यहाँ का इस्लामाबाद पुलिस का कोई तफ्तीशी अफसर रमना पुलिस स्टेशन का नहीं है ना। मैं तो चाहूंगा कोर्ट मार्शल हो। एक तो जो उन्होंने जराइम किए वो यूनिफॉर्म पहन के किए, तो होना ही कोर्ट मार्शल चाहिए। दूसरा, हो सकता है उनकी वजह से बड़े लोगों के नाम सामने आए, तो कम से कम बाहर तो इदारे की साख रहेगी ना कि एक आदमी बस बुरा था, 2-3-4 लोग नहीं थे उसके साथ बुरे। अगर आए तो उनको साइलेंटली उनको भी डील कर लें। लेकिन फैज़ हमीद जो है, इससे सारे एसेट्स भी बरामद होंगे, इसकी पेंशन भी कॉन्फिस्केट होगी, इसको जेल भी होगी। आप फिक्र ना करें, बहुत ये पाए का ये खानी गाजरा तो फिर उन ढिड च पीड़ा तो होनी है। सर ये आपकी ख्वाहिश है या आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, मेरी दुआ भी है। लेकिन वैसे हालात देखकर आपको क्या लगता है कि नैब और एंटी करप्शन कार्रवाई करेंगे? मुझे लगता है कि इदारा खुद चाहेगा कि कोर्ट मार्शल हो, ताकि उसकी वजह ही है कि पब्लिक में जब आएगा तो उससे बहुत बातें निकलेंगी, वो इदारे की बदनामी खुद से जब, और फिर अगर उन्होंने कोर्ट मार्शल किया तो महीने में फैसला भी हो जाना, बाहर तो हम फिर 18 साल फैसला देखते रहेंगे। सर मरीम नवाज साहिबा ने खान साहब के ऊपर क्वेश्चन उठाया है। वो कह रही हैं कि खान साहब को अदालत जाने में खतरा है, लेकिन रैली में जाने से जान का खतरा नहीं है। वो कह रही हैं रैली में जान का खतरा होता है या अदालत जाने में? वो सही कह रही है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए मरियम को कि इमरान डरपोक आदमी है। वो नहीं जाना चाहता अदालत, क्योंकि उसको पता है जेल चला जाऊंगा, मैंने जो हरकतें की हुई हैं, और जेल नहीं जाना चाहता। वो रैली वो करना चाहता है, क्योंकि जब वो दवाई खा के रैली पे निकलता है तो उसको हर चीज़ रंगीन नजर आती है, उसको डांस करती हुई औरतें नजर आती हैं, उसको गाने गाते हुए बंदे नजर आते हैं, धूम धड़क्का होता है, एक एड्रेनलिन लेवल हाई होता है, दवाई का भी असर हो रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है बीच में। Who wants to go to a court? मुझसे पूछा ना, मैं कोर्ट की पेशियां दे देकर मैं तो जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। तो इमरान खान क्यों चाहेगा कि उसकी टेक्निकल जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो? सर खान साहब भी तो यही कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं मेरे ऊपर तो जिस तरह से केसेस बन रहे हैं सेंचुरी हो जाएगी बहुत जल्द। अभी उसके मेरे से कम है। अच्छा अभी भी मेरे से कम है। सर आप खान साहब से आगे निकल गए। मैं तो 9 साल से 10 साल से भुगत रहा हूँ ना, वो तो आप पढ़े ना बीच में। सर मरीम नवाज ने ये भी कहा है कि खान साहब के अपने बच्चे तो लंदन में महफूज बैठे हैं और कौम के बच्चों को वो सड़कों पर ला रहे हैं। लेकिन मैं ये बात सोच रही थी कि मरीम नवाज के अपने बच्चे, मरीम नवाज के भाई, मरीम नवाज के वालिद साहब, ये सब भी तो लंदन ही बैठे हैं। वो कैसे ये बात कर सकती हैं? आप सही कह रही हैं, इस पर तो मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकता, और इस पर मैं कोई इधर उधर भी नहीं कर सकता आपकी बात को। आपने टू द पॉइंट बात कर दी है, मेरे पर तो मैं क्या जवाब दूं इसका। सर मरीम नवाज ने उनसे काफी सारी बातें बोली, कुछ बातें उनकी ऐसी थी जो मुझे थोड़ा सा फील भी हुई कि हाँ सही कह रही है। सर वो उनका एक क्लिप मैंने देखा था जिसमें वो खान साहब के बारे में कह रही थी। वो कह रही थी कि मेरे वालिद वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं भी हरासमेंट का सामना करती हूँ। और वो हरासमेंट किसकी तरफ से होती है? खान साहब की तरफ से। कहती वो अपनी तकरीरों में ऐसी बातें बोलते हैं कि लाइक मरियम मेरा नाम मत लेना, तुम्हारा शोहर बुरा मान जाएगा एंड ऑल दैट। तो वो कह रही थी कि ये वाली बातें खान किस तरह कर सकते हैं, मेरी वालिद की उम्र के हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं, तो ये बातें मुझे बुरी लगती हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी बहैसियत औरत कि हाँ ऐसी बातें वाकई नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें आपको बुरी लगती हैं। नहीं, ये सिर्फ बुरी नहीं है, ये इंतहाई घटिया, गिरी हुई और कटर मेंटेलिटी वाले ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे तो मरियम हमारी बहनों की तरह, मैं एग्री करता हूँ उससे। मैं उनसे उनकी सियासत पे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर असैसिनेशन की बात है इस पे मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसकी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश नहीं है, ना मुझे, ना इमरान को, ना किसी और को, लेकिन ना ही कैप्टन सफदर को भी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर ये भी तो उनकी जाती जिंदगी के बारे में बात करते ही है ना, ये सब भी तो खान साहब की। कौन सी जाती जिंदगी के बारे में की है? कि लाइक यहूदी एजेंट एंड ऑल इस तरह की बातें वो इसीलिए करते हैं ना कि इनकी जमाइमा की सब शादी। नहीं, वो जाती नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम तो एजेंडा समझ रहे हैं, अब एजेंट नहीं, अब तो एजेंडा समझ रहे हैं। सर मैं समझ रही थी कि ये बात गलत है, आप कह रहे हैं। ठीक है मुबशिर साहब,
बहुत शुक्रिया राइट। आपका आपके प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने